નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગયા લેક્ચરની અંદર ધોરણ 5 એની અંદર ચિત્રપાઠ જે પહેલો આવ્યો છે યાતાયાત એ સાધનો. ચલો હવે તેની અંદર છેલ્લે આપણે તાલિકા 1 જોયું. હવે આપણે આગળ તાલિકા 2 જે કોષ્ટક આપ્યું છે તે એની અંદર કહેવામાં આવ્યું છે કે સड़क पर चलने वाले यातायात के साधन कि भाई सड़क पर चलने वाले कौन से यातायात के साधन होते हैं. हवा में उड़ने वाले और पानी में तैरने वाले यातायात के साधन, उनके बारे में हमें अधिक जानकारी जाननी है. तो चलो હવે આપણે યાતાયાત के સાધનો જે છે તેમાં આપણે અહીંયા વિવરણ એટલે કે કોષ્ટક જે અહીંયા આપેલું છે તે કોષ્ટક વિશે આપણે જાણકારી મેળવીએ. તો ચાલો હવે આપણે આગળ શરૂઆત કરીએ. पहलो है कि यातायात के सड़क पर चलने वाले साधन. सड़क यानी कि रास्ता, रास्ते पे कौन से यातायात के साधन चल सकते हैं उनकी यहाँ सूची बनानी है. तो एक है हमारी साइकिल. जो साइकिल है दो पहिए वाली वो सड़क पर चलती है. स्कूटर जो सड़क पर चलता है, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है वो भी हमारे सड़क पर चलती है यानी कि मोटर बाइक जिन्हें कहा जाता है. कार, जीप, जीप जो चार पहिए वाली होती है जो सड़क पर चल सकती है. ट्रक, टेम्पो, आगे ट्रैक्टर और जे टैंक. कि भाई साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, टेम्पो, ट्रेक्टर અને ટેન્કર કે જે આ સાધનો જે છે એ રસ્તા ઉપર એટલે કે સડક પર બરોબર શું થાય છે ચાલી શકે છે જેને ચલાવવામાં આવતા હોય છે. ભાઈ આ જે છે એ આરસીસી રસ્તો હોય, રસ્તો હોય કે ડામરનો રસ્તો હોય તેના પર શું થાય છે કે આ સાધનો જે છે એ ચાલી શકે છે. થોડું હિન્દીમાં પણ સમજવાનો પ્રયત્ન કરી કરજો કારણ કે હિન્દી ભાષા છે. हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, यहाँ पक्षियों के बारे में कहा गया नहीं, यातायात के साधन के बारे में कहा गया. तो हवा में कौन से साधन उड़ सकते हैं जिसे की सूची हमें बनानी है. एक तो है हेलीकॉप्टर. जो आकाश में उड़ सकता है, हेलीकॉप्टर जो आकाश में उड़ता है. वायुयान, जो आकाश में उड़ सकता है, और हवाई जहाज. ये भी
हवा में चल सकता। हमने जेट विमान भी देखे होंगे, लद्दाख विमान इलेक्ट्रिक में जो यूज होता है वो भी विमान हमने देखे होंगे। पर यहाँ पर हेलीकॉप्टर, वायुयान और हवाई जहाज यह एक ही सूची हमें यहाँ पर बनाई गई है। ये तीन यान है वो क्या हवा में उड़ सकते हैं। आगे कि पानी में चलने वाले यातायात के साधन आपने देखा होगा कि पानी में एक नाव चलती है, पानी में नाव चल सकती है जिसे हमें घोड़ी घोड़ी यानी कि नाव। उनके बाद जहाज, आपने जो नाव करता बोट जे माल सामान અને દ્રષ્ટિએ જે સૌથી વધારે વજન છે ખેંચી શકતું હોય અથવા પાણી દ્વારા પાણી ઉપર એવી મોટી હોડી એટલે કે એવી મોટી નાવ કે જે વધારે પ્રમાણની અંદર શું માલ સામાન અથવા મુસાફરોની હેરફેર કરી શકતું હોય એને આપણે ગુજરાતીમાં સ્ટીમર જે છે અંગ્રેજી શબ્દ છે એટલે આપણે સ્ટીમર જેને કહીએ છીએ મોટી, બરોબર, તો તેને શું કહેવાય છે? जहाज, जो ज्यादा सामान की हेरफेर कर सकता है। પછી उनके बाद पनडुब्बी, જેને આપણે કહીએ છીએ સબમરીન। પનડુબ્બી એટલે શું? સબમરીન। કે આ સબમરીન જે છે એ પાણી જે દરિયો હોય દરિયાની અંદરની સાઈડ આપણે શું કરે છે? ચાલે છે અને તે એવું નિરીક્ષણ કરે છે કે ઉપલી સ્તર સપાટી ઉપર બરોબર શું ચાલી રહ્યું છે, દુશ્મન દેશો આવી રહ્યા છે કે નહીં એવી માહિતી છે એના વિશે બરોબર આ પનડુબ્બી જે છે સરકારથી પાણીની અંદર ચલાવવામાં આવતી હોય છે અને ઉપરની સપાટીનું શું वातावरण जल सके छे। ठीक है, पानी में चलने वाले नाव, जहाज और पनडुब्बी यह साधन दिए गए। उनके बाद अब हमें प्रश्न 6 दिया गया है कि नीचे 2 टिकट दी गई है। 2 टिकट एक रेल यान की है और दूसरी एक सड़क पर चलने वाली बस की। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं पेज नंबर 4 में ये 2 टिकट दी गई है और 2 टिकट के बारे में हमें प्रश्न भी पूछा गया तो उनका हमें क्या देना है? उत्तर देना है। तो चलो अब हम प्रश्न नंबर 6 के बारे में हम आगे चर्चा। यहाँ पे टिकट दी गई है पेज नंबर 6 के 6 में देख सकते हैं। हम प्रश्न 6 के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं कि यहाँ पे 2 टिकट दी गई है। पहले टिकट में उनका विवरण करता हुआ आप सुनिए कि मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक, ठीक है, यानी कि मुंबई सेंट्रल जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से लेकर अहमदाबाद जंक्शन तक की एक टिकट दी गई है। दिनांक है 11 नवंबर 2011 और आगे कहा गया है कि रेल टिकट के बारे में 30 रुपया और उनकी कीमत किराया है 204 रुपया। दूसरी टिकट दी गई है GSRTC, यानी ये बस की टिकट दी गई ईडर डिपो की। कहाँ से आई है? ईडर डिपो की बस, ईडर डिपो की बस 6 टिकट नंबर दिया
8720 दिनांक 17 अक्टूबर 2011। उनका समय दिया गया है 5:01 और 9 सेकंड। हडार से चिरोड़ा तक की उसका डिस्टेंस यानी कि कितने किलोमीटर चलती है, बस 135 किलोमीटर। उनके रेट है 90 रुपीज, 90 रुपया है। टोटल 91 रुपये की यहाँ की कुल टिकट दी गई है। अब हम यहाँ पे प्रश्न की चर्चा करते हैं। यह क्या है? पहला प्रश्न किया गया है, यह क्या? उनका प्रश्न आएगा, प्रश्न का जवाब आएगा यह रेल और बस की टिकट। पहला प्रश्न पूछा गया है कि यह क्या है? यहाँ पे 2 टिकट दी गई है, एक रेल की टिकट है और एक है बस की टिकट। उनका यह आंसर है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का? बस का टिकट बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट आप देख सकते हैं, हडार से चिरोड़ा तक का टिकट। हमें शॉर्ट में आंसर कर के हडार से चिरोड़ा तक का यह टिकट दिया गया। आगे हम प्रश्न तीसरा दिया गया है कि रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? उनका केवल यहाँ पे आंसर लिखा। प्रश्न आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो चलो हम लिखते हैं कि उत्तर रेल का टिकट मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का यहाँ पे टिकट दिया गया। मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक का यहाँ पे टिकट दिया गया है। चौथा प्रश्न कहा गया है कि बस के टिकट में कितना किराया लिखा है? चौथे का जवाब हम लिखते हैं, जो बस के टिकट का किराया 90 कितना रुपया दिया गया है? 91 रुपये यहाँ पे दिया गया है। बस का टिकट का किराया 90 रुपये से एक अधिक 91 रुपये यहाँ पे बस का किराया दिया गया है। उसके बाद पांचवा प्रश्न हमने पूछा, उसमें आया है कि पांचवें प्रश्न में कहा गया है कि रेल का टिकट पढ़कर किराया बताइए। अरे रेल
या आप टिकट में अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जंक्शन तक की टिकट का किराया 204 रुपये है। 204 रुपये यहाँ पे टिकट का किराया दिया गया। आपको जो आंसर लिखना है वो पूरे वाक्य में लिखना। यहाँ पे मैंने आपको यानी कि शॉर्ट में आंसर लिखा गया है, शॉर्ट में उत्तर दिया गया है, मैंने लिखा है। आपको पूरे वाक्य में बराबर लिखना है कि बस के टिकट का किराया 91 रुपये है और रेल का टिकट का किराया 204 रुपया। रेल के टिकट का दिनांक बताइए। रेल की टिकट का दिनांक यानी कि तारीख के रेलवे જે તારીખે ટિકિટ કપાઈ છે જે તારીખની ટિકિટ છે તે તારીખ કઈ છે તો 11 नवंबर 2011 के दिन रेलवे टिकट की दिनांक यहाँ पे दी गई। बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है तो बस अथवा रेलवे सिवाय बराबर बस अथवा रेलवे सिवाय के भाई कई कई जगह टिकट चाले છે। આ સિવાય તમે ઘણી બધી જગ્યાએ જોયું છે કે ભાઈ ટિકિટ તમારે ઘણી બધી જગ્યાએ લેવી પડતી હોય છે તો તે માટેની ટિકિટો તમને ક્યાં ક્યાં જોવા મળે છે। તો ભાઈ તમારે આ ટિકિટો ખાસ કરીને હવાઈ જહાજ आप वायुयान में यात्रा करते हैं, आकाश की यात्रा करते हैं, यात्रा में चलने वाले साधन साधन की यात्रा करते हैं, उसमें हवाई जहाज आता है, उनकी भी टिकट आपको लेनी पड़ती है। जहाज आप पानी में यात्रा करते हैं, एक स्थान से दूसरे किनारे तक जाते हैं तो वो हवाई जहाज उनकी भी टिकट आपको लेनी पड़ती है। रेलवे के अंदर प्लेटफॉर्म अब रेलवे स्टेशन पे जाके रेलवे स्टेशन के अंदर जाने के लिए बड़े जो स्टेशन होते हैं उनकी टिकट लेनी पड़ती है क्योंकि आप बिना टिकट के आप प्लेटफॉर्म पर नहीं घूम सकते। अपने साथी मित्रों या रिश्तेदार को आप रेलवे स्टेशन पे बिठाने के लिए जाते हैं ट्रेन में और आपको जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन उसके अंदर जाना है तो आपको प्लेटफॉर्म लेनी पड़ती है। एक प्लेटफॉर्म टिकट 2 या 3 घंटे तक ही चल सकती है। उसके बाद उनकी जो वैल्यू उनका समय है वो समाप्त हो जाता है। उसमें आपका प्लेटफॉर्म नंबर भी लिखा हुआ होता है। आपको पहले प्लेटफॉर्म की टिकट दी गई है तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं घूम सकते। आपको जिस प्लेटफॉर्म की टिकट दी गई है आप वही प्लेटफॉर्म पर ही आप घूम सकते हैं। चिड़ियाघर में आप पशु पक्षी प्राणी यानी देखने जाते हैं सुविधा है। बराबर चिड़ियाघर में आप देखने जाते हैं वहाँ पे आपको पहले 5 साल के बच्चे की टिकट नहीं होती है। 5 से अधिक साल के बच्चे के साथ से अधिक साल के बच्चे की 12 साल के बच्चे तक उनकी आधी टिकट लेनी पड़ती है और 12 साल के बाद
पड़ती थी। संग्रहालय आप म्यूजियम में गए हो, लोकल है या सेंट्रल लाइब्रेरी जो संग्रहालय कोबा में है, मात्र आप चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ती है। तो क्योंकि यहाँ पे पुरातत्व आता है, वहाँ पे जो रखा गया है पुरातत्व अवशेष वो हम देखने जाते हैं कि उनकी अनुमति लेनी पड़ती है। और सिनेमा जिसे हम टॉकीज अभी वैसे तो सुखी वैसे में टॉकीज જેને કહીએ છીએ તે यानी कि सिनेमा। अब सिनेमा घर में कोई फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो उनकी पहले हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के होटल लेते हैं, टिकट लेते हैं। बिना टिकट को हमें सिनेमा घरों के अंदर हमें नहीं जाने दिया जाता। तो फिल्मों के पिक्चर है वो हम देखने जाते हैं कि हमें टिकट लेने पड़ते हैं। उसके बाद हम सिनेमा घर में प्रवेश कर सकते हैं। जो 3 कलाक 2.5 कलाक की जो मूवी है वो हम देख सकते हैं। इनके लिए हमें क्या लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है। उनके बाद हम सर्कस यानी कि सर्कस देखने के लिए हम जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्कस। सर्कस छोटे बच्चों को बहुत पसंद आता है। जो 10वीं कक्षा से पहली कक्षा से जो बच्चे होते हैं उनको सर्कस के अंदर साइकिल वाला आता है, साइकिल लगाता है, जंप लगाता है, गाड़ी वाला आता है, गाड़ी इस तरह से घुमाता है। झूलों पे वो लड़की वो कोने में से उस कोने में झूलों पर अपनी अलग स्टाइल से जाती है। वहाँ जो बैठा अभिनेता वो वहाँ से उठकर झूलों से उस तरफ जाता है, भालू आता है, कई चिड़िया आती है, शेर आता है, गेंडा आता है, हिप्पोपोटामस आता है, हाथी छोटे टेबल पर बैठकर अपने अलग अलग स्टाइल में घूमता है, गोल से घूमता है, वो हमने देखा। यह देखकर बच्चे लोग क्या होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। उसमें अलग अलग तरह के जो राउंड होते हैं, उसमें झूलना, ऊपर से नीचे तक जो जाने है उसमें कूदना, अलग अलग स्टाइल से अभिनय करना और अलग अलग तरह के प्राणी पक्षी के साथ जो खेल किया जाता है वो हमें देखने को मिलता है। वो सर्कस में वहाँ पर भी हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड जैसी टिकट हमें लेनी पड़ती है। तो बच्चे हम अगले लेक्चर में चरवा और बाघ के बारे में हम देखेंगे। उसके लिए आपको जो स्वाध्याय दिया गया है, तो मान लो टांगा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, वो कहाँ पर चल सकती है, रेलगाड़ी कहाँ पर चल सकती है, कौन से प्राणी का यूज होता है, वो आपको लिखना है। उसके बारे में कितना पैसा लगेगा, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल, टांगा गाड़ी है, वो कहाँ पर चल सकती है, वायुयान कहाँ पर चल सकता है, बंदूकें कहाँ पर चल सकती है, उनकी सूची आपको बनानी है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप वो सूची बनाइए और हम मिलते हैं अगले लेक्चर में चरवा और बाघ के
12 में चलवा के लड़का है, एक गांव के लोगों को किस तरह मजाक उड़ाता है और उसको उनके बारे में क्या परिणाम भुगतने को मिलता है। ऐसी जो कहानी है वो हम आपको बाद में सुनाएंगे।